दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है। आज की यह कहानी मेरी सच्ची घटना है। यह चाचा भतीजी की कहानी आज से 2 साल पहले, जब मेरी उम्र 19 वर्ष थी। उस समय मैं 12वीं कक्षा में थी। मेरे चाचा दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने मुझे अपने पास घूमने के लिए बुलाया था। मैं अपना एग्ज़ाम देकर घूमने चली गई। मेरे चाचा की अभी नई नई शादी हुई थी। मेरी नई चाची बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी। मैं वहाँ गई तो चाची से ज़्यादा घुल मिल गई। हम दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह रहने लगी। एक दिन मैं नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी चाची मेरे कमरे में आ गई। मैं उस समय केवल टॉयलेट में थी। मेरी चाची ने मुझे देखकर कहा, अरे पूजा, तुम तो बिल्कुल जवान हो चुकी हो, अब तुमको भी अपनी पूजा करवानी चाहिए। मैंने शर्माते हुए चाची से कहा, चाची आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े पहनने हैं। चाची बोली, अरे पहन लो, मैं कौन सा तुम्हारा कुछ ले रही हूँ। यह कहती हुई वे हंसने लगी। तभी चाची ने मुझसे कहा, तुम इतनी सुंदर हो, इतना अच्छा शरीर है, फिर भी देहाती कपड़े पहनती हो। अरे यार, यह दिल्ली है, यहाँ के चाल चलन सीखो, तब देखो लड़के तुम्हारे पीछे कैसे लाइन लगाते हैं। अगले दिन हम लोग मार्केट गए। चाची ने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने लिए भी कुछ खरीदे। मार्केट से आते ही चाची ने मुझे नए कपड़े दिए और बोली, आज से इन कपड़ों को ही पहनना। तभी मैं अपने रूम में गई। मैंने जाकर कपड़े चेंज किए। मैं जब रूम से बाहर आई तो चाची मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन लग रही हो। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मेरे कपड़े बिल्कुल छोटे थे। फिर हम लोग बातें करने लगे। शाम हो चुकी थी। महेश चाचा ऑफिस से आए। चाची किचन में थी, इसलिए उन्होंने मुझे पानी देने को कहा। मैं जब चाचा के सामने पानी लेकर गई तो मैंने देखा उनकी आंखों में एक गजब की चमक थी। वे मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब मैं उनको पानी देने के लिए झुकी तो मैंने देखा कि मेरे चाचा की नज़रें कहीं और थी। फिर मैंने उनको पानी दिया और अपने कमरे में चली गई। गर्मी के दिन थे, इसलिए रात को भी मैंने चाची की मैक्सी पहनी थी। मैं सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मैंने देखा मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया था। मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं छत पर जाकर बैठ गई। तभी चाची ने कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा, चाची मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है और गर्मी ज़्यादा हो रही है। चाची बोली, कोई बात नहीं, हमारे कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने किनारे पर सो गई। चाची बीच में थी। तभी कुछ देर बाद चाची और चाचा मस्ती करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी चाची ने कहा, बाबू आज नहीं, आज पूजा यहाँ है। कुछ देर बाद शायद चाची किनारे पर आ गई और मुझे बीच में कर दिया। तभी चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं समझ गई कि वे मुझे चाची समझ रहे हैं। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि चाची भी वहीं सोई थी। 15-20 मिनट लगातार चाचा ने मेरे साथ वह सब किया जो चाचा और चाची के बीच होता है। मैं अब पूरी तरह से इस समय का आनंद ले रही थी। बस मुझे एक बात का डर लग रहा था कि कहीं चाची जग गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और चाचा मुझे अपनी पत्नी समझकर बिना चिंता के आनंद ले रहे हैं। और कुछ समय बाद वह बाथरूम में चले गए। मैं वहां से तुरंत उठी और चाची को बीच में धकेल कर सो गई। मेरे चाचा बाथरूम से आए तो उन्होंने रात में एक बार फिर चाची को भी वैसा ही किया। जब सुबह उठी तो मुझे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने चाची से
बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है, पर चाचा सारी बात समझ चुके थे। वे मेरे पास आए और बोले, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैंने रात को तुमको तुम्हारी चाची समझ लिया था, मैं रो रही थी। तभी चाचा ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोले, इसे खा लेना। चाची ने मुझे पूछा, क्यों पूजा, कैसी रही रात? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, कैसी रात? मैं कुछ समझी नहीं। चाची ने रात वाली मेरी नाइटी पर लगे दाग को दिखाते हुए कहा, यह वाली रात में कुछ नहीं बोली। तभी चाची ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं पूजा, हर लड़की की जरूरत होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा, पर चाची मैंने जानबूझकर नहीं किया। चाचा ने मुझे रात को आपको समझकर जो कुछ किया। तभी चाची ने मुझे गले से लगाया और बोली, कोई बात नहीं, जाओ नहा लो। मैंने नहाने के बाद मैं फिर से वही कपड़े पहन लिया। शाम को चाची मार्केट चली गई। तभी चाचा आए, मैंने उनको पानी दिया। चाचा ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोली, ठीक हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चाची कहाँ है? मैंने कहा, मार्केट गई है। चाचा बोले, देखो पूजा, अब तुम एक बार मेरे साथ पत्नी की तरह रह चुकी हो और यह बात तुम्हारी चाची को भी पता हो गई है, तो अब क्यों शर्माती हो? मैंने कहा, नहीं चाचा, यह गलत है। चाचा जी ने वही सीन फिर से दोहराया। देखते ही देखते 7 बज गए। मैं बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर अपने कपड़े पहन लिए और अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद मेरी चाची आ गई। हम लोगों ने खाना खा लिया और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। करीब रात को 11 बजे बिजली चली गई और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। चाचा और चाची सोने के लिए छत पर जा रहे थे। मैं भी उन्हीं के साथ छत पर सोने के लिए चली गई। अंधेरे में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे महसूस हुआ कि मैं समझ गई कि आज घमासान होने वाला है, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने नाटक किया हुआ था। तभी लाइट आ गई और मैं उठकर नीचे आने लगी। तभी पीछे से चाची ने आवाज़ लगाई, पूजा, नीचे से मेरे कमरे में एक बैग है, लेकर आ जाओ। मैं वहाँ बैग लेकर चाची के पास गई। देखा तो तुरंत मैं थैला रखकर वहाँ से मुड़ गई। चाची ने मुझे पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद में चाचा चाची एक पति पत्नी की तरह हम तीनों ने रात गुजारी। मुझे आए हुए यहाँ 3 सप्ताह हो चुके हैं और अब हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के प्रति घुल मिल चुके थे। अब हम लोग तीनों साथ में रहते हैं। मेरा शरीर भी शादीशुदा औरतों की तरह हो चुका है। अब मैं मॉडलिंग के बारे में सोच रही हूँ। अब मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो सभी लोग मुझे ही देखते रहते हैं। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।